हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत, अभिनंदन रिधुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पर। मैं देवीदान चारण। मेरे साथियों, हमने साधारण ब्याज की एक क्लास ली थी और आज सेकंड पार्ट हम आपके सामने टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है और इसमें बहुत सरल प्रश्न आते हैं। एक ही सूत्र था, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 3900 रुपए 5 वर्ष का मिश्र धन 4485 हो जाएगा? इधर देखो भैया, बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या कह रहा है? मूलधन सर दे रखा है और वो मूलधन कितना दे रखा है जरा देखो। एक तरफ मूलधन दे रखा है जिसको प्रिंसिपल कहते हैं और एक तरफ आपका अमाउंट होता है जिसको मिश्र धन कहते हैं, है ना। मूलधन दे रखा है आपका 3900 और 3900 से कोई धन हो रहा है 4485। 4485 सर दे रखा है ना। तो सर यहां से ये ब्याज कितना आएगा? पहला केस ब्याज का, गुरुजी ब्याज कितना आएगा? ये मान लो तुम्हारा मूलधन है और ये तुम्हारा मिश्र धन है, तो ब्याज कितना आएगा? तो मैंने कहा इसके बीच में जो ब्याज आया है, ब्याज घटाओ एक दूसरे में से, ब्याज कितना आया है? तो सर ये आ जाएगा 585। हाँ जी भैया, 585 ब्याज आया है। ब्याज का सूत्र क्या होता है? पी आर टी बटा 100 बराबर SI। ये मेरा ब्याज का सूत्र होता है। लगा दो सर इसके अंदर। P का मान 3900, P का मान 3900, R का मान कितना हो गया? सर यहाँ R का मान फिक्स नहीं है ना, पता नहीं, सॉरी। T का मान कितना है? 5 वर्ष बटे में कितना है? 100 बराबर आपका 585 ब्याज दे रखा है। ये लिखोगे सर, इधर देखो और यहां से इसको हल करो, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का पारा इसमें लगा दो, 11 5 55 होता है, पीछे 3 और 3 35 में 7 बार गया। 39 का टेबल इसमें 3 बार जाएगा। 39 का टेबल सर इसमें 3 बार जाएगा। रेट तुम्हारी 3% आएगी। रेट तुम्हारी सर 3% आएगी। मैं कह रहा हूं बहुत सरल है। मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। रुपए कितने थे सर? रुपए थे 3900, कितने हो गए? 4485। तो भैया ब्याज कितना आया? 585 का ब्याज आया। और ये 585 का ब्याज मूलधन पर तो आया, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5000 रुपए जो है वो 6200 हो जाएंगे। अब पिछले में देखो पूछी थी दर और इस बार पूछ लिया समय, तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो मेरे साथियों। रुपए, मूलधन, रुपए जो मूलधन है वो तुम्हारे समक्ष है। एक मूलधन है, एक सर अमाउंट है। मूलधन कितना था? 5000 रुपए। मूलधन कितना था? 5000 रुपए। और 5000 रुपए कितने हो गए गुरुजी? 6200 रुपए हो गए। 5000 रुपए कितने हो गए मेरे साथियों? 5000 रुपए जो हैं वो आपके 6200 हो रहे हैं। 5000 रुपए आपके 6200 हो रहे हैं। तो भाई ब्याज कितना आएगा? बीच में ब्याज, ब्याज कितना आएगा मेरे साथियों? ब्याज सर 1200 रुपए का आएगा। कितना ब्याज आएगा? 1200 रुपए का मेरे साथियों आपका ब्याज रहने वाला है। तो भैया 5000 से 6200, तो यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास करें। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 बराबर में ब्याज होता है। सर मूलधन दे रखा है तुम्हारे को 5000, मूलधन दे रखा है 5000, रेट दे रखी है 6, टाइम पता नहीं, बटे में लगा 200 और SI जो है वो तुम्हारा 1200 है। SI तुम्हारा 1200 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 का टेबल इसमें 2 बार जाएगा, 200। 50 का टेबल 200 में 4 बार, कितनी बार? 4 बार। 4 वर्ष समय आया है, 4 वर्ष। पहला ऑप्शन आपका साथियों सही है। मैं कह रहा हूं बहुत आसान है, बहुत सरल है। आप आराम से हंसते हंसते सवालों को उड़ाओगे। किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2405 है, तो वह धन ज्ञात करो। आज की क्लास में हमने पीछे की वाली क्लास में बताया था ये सवाल सेम कैसे करोगे। मूलधन आपको ज्ञात करना है, मिश्र धन दे रखा है, दर दे रखी है और समय दे रखा है। सर सीधा उड़ा दो। लो भैया सीधा उड़ाते हैं।
रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम क्या होता है सर? ब्याज होता है। रेट इंटू टाइम क्या होता है? ब्याज होता है। तो मेरे भाई यहां से समझना 12% रेट है और टाइम 4 है। 12 चौके 48% बनेगा। कितना परसेंट बनेगा? 48% आपका टोटल ब्याज बना। जी हाँ मेरे साथियों, 48% आपका टोटल क्या बना है? ब्याज बना है। 100 रुपए के ऊपर ब्याज 48, मतलब सुनो, मूलधन यदि मैं 100 मानता हूं तो ब्याज मेरा कितना है? ये ब्याज आया है, ब्याज 48 आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन जो है, मेरे अकॉर्डिंग जो मिश्र धन है वो दिया है 2405, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सर बनेगा 148। 148 का मान 2405 है, तो एक यूनिट का मान क्या आएगा? 2405 बट्टा 148 इंटू में 100 करोगे, यही तुम्हारा मूलधन आएगा, यही तुम्हारा मूलधन आएगा। 4 का पाड़ा सर इसमें लगाओ, 25 बार जाएगा। 4 का पाड़ा 3 चौक 12, पीछे 2 बचा, 37 बार गया। 3 चौक 12, पीछे 2 बचा, 28। 28 में 7 चौका 28 होता है। जी हाँ मेरे साथियों, 7 चौके 28 होता है। अब आप यहाँ 37 का पाड़ा लगाओ, इसमें कितनी बार जाएगा? 37 का पाड़ा सबसे पहले 8 या 24 होता है, 240, लेकिन साथे साथे 49, 7 या 21, साथे साथे 49, 21, 4, 25, इतना हो जाएगा। 6 बार जाएगा सबसे पहले। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 37 सिक्का कितना होता है? 37 सिक्का 6 साते 42, हासिल लगी आपके 4, और 6 तिया 18 और 4 22, 222 होता है। तो पीछे बचेगा 18, 185 में बिल्कुल 5 बार चला जाएगा। 65 बार भाग चला जाएगा। टोटल भाग कितनी बार चला गया सर? इसका भाग इसमें 65 बार जा रहा है। 65 इंटू 25 कर दो, 25 5 125, हासिल 12, 150 और 12 162 होता है। 1625 आपका आंसर ये सही है। कैलकुलेशन तो है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, समझो मेरे साथियों। रेट इनटू टाइम ब्याज होता है। 12 चौका 48 रुपया ब्याज हुआ, 48% ब्याज हुआ है 100 पर, तो मेरा मिश्र धन बनेगा 148। 148 की वैल्यू 2405 दे रखी है, तो सर एक यूनिट की वैल्यू 2405 बटा 148 इंटू 100 कर दो, कैलकुलेशन करो, 1625 रुपये आएगा। अब सर बेसिक बताओ, बेसिक पी आर टी बटा 100 बराबर एस आई, ये मेरा ब्याज का सूत्र है। बोलो क्लियर है ना भैया? अब यहां से देखो जरा, तुम लोग यहां से सीखो भैया। पी पता नहीं है, रेट मेरी 12 की है, समय 4 है, बट्टा 100 आएगा, बराबर ये आपका ब्याज आया। और ये ब्याज आया कितना? 12 चौके 48 पी आया, 48 पी बट्टा 100 बराबर ये ब्याज आया। ओके, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन होता है। ओके मेरे साथियों, तो भैया मूलधन कितना है तुम्हारे सामने? मूलधन तो ये है P, प्लस ब्याज है 48 P बटा 100, ठीक है, बराबर मिश्र धन है कितना आपका? 2405। मिश्र धन कितना है? 2405 है। 100 को इससे गुणा करोगे 100 पी, और 48 जोड़ोगे 148 पी आएगा, बट्टे में 100 आएगा, बराबर 2405। ओके मेरे भाई, 4 का टेबल बोलते हैं, है ना भैया? 4 का टेबल इसमें 37 बार जाएगा। देख लो, 4 का टेबल इधर 25 बार, 4 का टेबल इधर 37 बार जाएगा। 37 का पाड़ा इधर तो मैं अभी हमने लगाया था 65 बार जाता है। अब यहां से P बराबर निकल जाएगा 65 इंटू 25, और 65 इंटू 25 होता है 1625। 1625 ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल, 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज जो है वो 252 है, वार्षिक दर ज्ञात करो। अब यहां देखो थोड़ा समय है ना वो चेंज हो गया है।
2 वर्ष 3 माह, पहले समय को ही सेट करो, 2 वर्ष 3 माह। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 सही 3/12 लिख सकते हो। 2 तो वर्ष है, 3 महीने, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग। तो आप कहोगे सर यहां 1/4 बन रहा है, यहां 1/4, 4 दूनी 8 और 9/4 आएगा। ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष है और 3 माह है। 2 वर्ष में महीने होंगे 24 + 3, सर 27 महीने बने, और महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे तो भी आएगा क्या, तो भी सर 3 का पाड़ा ऊपर, 9 बार 3 का पाड़ा 4 बार, 9/4, 9/4 दोनों साइड सही आ रहा है। अब मेरे विद्वानों यहां से देखो, P R T बटा 100 बराबर SI, PRT बटा 100 बराबर SI है। सर P का मान 1600 है, रेट पता नहीं है, टाइम 9/4 आया है, टाइम कितना आया है 9/4, देखो ये 9/4 था, बराबर ब्याज 252 है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का पाड़ा 4 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत, फिर 4 का पाड़ा सर इसमें भी चला जाएगा, 6 चौका 24, 3 चौके 12, 9 का पाड़ा 7 बार चला जाएगा, रेट बराबर 7%, रेट बराबर 7%। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 600 का मिश्र धन 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ी होती तो मिश्र धन कितना होगा, या 2% बढ़ी होती तो 4 दूनी 8, 8 छके 48, 48 रुपए बढ़ते तो ये होता 68, 768। ये मैंने सीधा उड़ा दिया, देखो कैसे भैया, रुपए 600 है, 600 रुपए हैं, 4 वर्ष है, और ये कह रहा है कि रेट बढ़ी होती कितनी, 2%, 2% रेट बढ़ी होती मेरे साथियों तो ब्याज कितना बढ़ता, देखो 600 रुपए समय 4 वर्ष, 600 रुपए 4 वर्ष, रेट 2% बढ़ती, 600 इंटू 4/2, 0 से 0 काटो, 24 दूनी 48 रुपए ब्याज बढ़ता, 48 रुपए ब्याज बढ़ता। तो भैया पहले मिश्र धन कितना था, पहले मिश्र धन था 720, पहले मिश्र धन था सर 720, अब 48 रुपए ज्यादा आएगा तो मेरे विद्वानों 768 हो जाएगा उत्तर। कैसा लगा सर, ऐसे नहीं तो देखो इधर दूसरा तरीका देखो, रुपए कितने थे तुम्हारे, रुपए थे सर 600, कितने हो गए 720, इसको क्या बोलोगे मूलधन, इसको क्या बोलोगे मिश्र धन, तो बीच में ब्याज कितना है, हाँ मेरे भाई बीच में ब्याज कितना है, 600 रुपए 720 है तो इसमें ब्याज कितना है, सर ब्याज 120 का है, और ये 120 का ब्याज किस पर है, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 बराबर आपका ब्याज है, बराबर आपका क्या है ब्याज है। तो भाई ध्यान से समझो, पी, पी का मान सर 600 है, रेट मेरे को पता नहीं है, टाइम 4 वर्ष है, बटे में 100 आएगा, ब्याज 120, समझ गए, यहां से रेट मिलेगी, यहां से पहले सर हमें रेट मिलेगी, तो मेरे भाई दोबारा समझना, 0 से 0 उड़ा दो, और 6 चौका 24, 24 का पाड़ा 5 बार गया, सर पहले रेट आपकी 5% थी, अब वो कह रहा है कि नई दर, नई दर क्या बनेगी, देखो नई दर R2 क्या बनेगी, 5 थी 2 और बढ़ेगी तो सर 7% हो जाएगी, नई रेट क्या हो जाएगी, नई रेट सर 7% होगी, तो ब्याज कितना होगा 600 रुपए हैं, 7% रेट है ना, और समय 4 वर्ष है, तो बट्टे में क्या आएगा 100, ये आपका ब्याज आ गया, ऐसा ही आ गया नया, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24, 24 साते 168 रुपए ब्याज आया, 168 रुपए क्या आया ब्याज। तो मेरे भाई मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा 600 + 168,
768 होगा। जो दिए गए ऑप्शन में 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि के 2/5 के बराबर है। धनराशि के 2/5 के बराबर है। बहुत सिंपल है कि जो ब्याज है ना, साधारण ब्याज जो है वो धनराशि के 2/5 के बराबर है। तो मान लो धनराशि कितनी थी, धनराशि मतलब मूलधन। भैया मूलधन मेरा यहां पर पता नहीं तो पी मान लो। सर दर कितनी है, दर यहां पूछा है, दर यहां पूछा है और समय आपको दे रखा है कितना, टाइम आपको दे रखा है सर 5 वर्ष। कितना दे रखा है, 5 वर्ष। तो भैया मूलधन P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, ये ब्याज का सूत्र है। यही तो मेरा ब्याज का सूत्र है। अब आप यहां से समझने का प्रयास करो मेरे विद्वानों। P का मान कितना है, P का मान सर पता नहीं है, R का मान भी सर पता नहीं है, टाइम T कितना है सर, T है सर कितना, 5 वर्ष, T 5 वर्ष है, बटे में कितना 100। SI जो है वो मेरा मूलधन का 2/5 के बराबर है। P का सर 2/5 के बराबर है। भैया P से P कैंसिल हो जाएगा। 5 का पाड़ा गुरुजी इसमें 20 बार जाता है, 5 का पाड़ा गुरुजी इसमें 4 बार जाता है। क्रॉस गुणा करोगे, R बराबर 4 दूनी 8 होता है, R बराबर 4 दूनी कितना होता है 8% आपका उत्तर है। 8% आपका उत्तर मेरे साथियों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। एक में सीधा उत्तर बता देता हूं, शॉर्टकट इसका, इसका शॉर्टकट ये है, R इंटू टी बराबर गुणा इंटू 100 कर दो, R इंटू टी बराबर गुणा इंटू 100 कर दो, बस उत्तर आ जाएगा। अच्छा एक प्रश्न मैंने ऐसा भी किया था, ब्याज मूलधन का गुणात्मक था, तब यहां -1 करना पड़ता था मेरे साथियों। इधर ध्यान से देखिए, इधर देखो सर, आर पूछा है पता नहीं है, टाइम 5 है, गुणा कितना है 2/5, इंटू में आ जाएगा 100। तो भैया 5 का पाड़ा इसमें लगा दो कितनी बार, 20 बार, 5 का पाड़ा इसमें लगा दो 4 बार, और 4 दूनी 8%, उत्तर आ गया। आप इस तरीके से भी साथियों कर सकते थे। अगला सवाल, 2.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी धन पर 3% वार्षिक, ये वार्षिक है थोड़ा सही लिखना, वार्षिक है, वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज का अंतर 60 है, तो मूलधन बताना है। तो भैया समय 4 वर्ष, रेट दे रखी है, एकदम सिंपल सवाल है। देखो रेट इनटू टाइम ही क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग ब्याज होता है। शॉर्टकट उड़ा रहा हूं, 1 सेकंड में देख लो। सर एक तरफ 4 वर्ष और रेट दे रखी है 3%, एक तरफ 4 वर्ष और रेट दे रखी है 2.5%। सर यहां पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं मेरे भाई समझना, यहां पर भी गणना करोगे, यहां पर भी गणना करोगे, इन दोनों की गणना करो अलग अलग। सर यहां जो ब्याज आया है, यहां पर जो ब्याज आया है 4 तिया 12%, यहां पर ब्याज जो आया है वो आपका 10% ब्याज है। क्या है, 10% ब्याज है। तो अब मेरे साथियों इधर 12% है, इधर 10% है, 12 और 10% का अंतर क्या है, 12 और 10% का सर अंतर 2% का है। बोलो अंतर कितना है, अंतर 2% का है। मेरे अकॉर्डिंग अंतर 2 है, मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 2 का है। वो कह रहा नहीं सर अंतर कितने का है, 60 का है। 2 का मान जब 60 है, सर 2 का मान जब 60 है तो 1 का मान कितना आएगा, 30। गुरुजी 1 का मान 30 आएगा। तो मूलधन पूछे अपने आप में हमेशा कितना यूनिट होता है, 100। तो मूलधन हमारा 3000 आएगा, मूलधन हमारा 3000 आएगा। ये बहुत सरल है, बहुत इजी है। रेट इनटू टाइम ब्याज होता है।
4 इंटू 3 12, 12 है। 4 इंटू ढाई 10, 12 में से 10 गया ढाई, 12 में से 10 गया सॉरी 2, 12 में से 10 गया कितना 2। मेरे अकॉर्डिंग अंतर 2 का है, वो कह रहा ना गुरुजी अंतर कितने का है 60 का है। अब बेसिक से करते तो भैया ये सूत्र लिख रहा हूं एक ही है। बेसिक क्या था मूलधन, और मूलधन हमें पता नहीं है ना, पहले मूलधन पता नहीं तो लिखोगे क्या पी, क्या लिखोगे सर मूलधन पता नहीं तो पी लिखते, पी इंटू 3 इंटू 4/100 ये ब्याज आ गया, माइनस पी इंटू 2.5 इंटू 4 ये दूसरा ब्याज आ गया, और इन दोनों ब्याज का अंतर 60 है। सर यहां पर हल करते 12p/100 होता, यहां पर हल करते 10p/100 होता, बराबर में 60, हर समान है तो सीधा घटता, और 2p/100 होता, और बराबर में सर 60 है। 2 का पाड़ा लगाते इसमें, 2 का पाड़ा इसमें लगाते 30 बार जाता, तो p बराबर मेरा होता भैया 30 इंटू 100 करते, 30 इंटू 100 करते उत्तर 3000 आता। कितना आता मेरे विद्वानों आंसर 3000 आ जाता। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे भाई। ठीक है 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन होगा। 1 रुपया प्रतिदिन, प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया है। लो भैया मूलधन पता नहीं है, ठीक है 1 दिन का ब्याज दे रखा मेरे को, तो भैया समय दे रखा है 1 दिन, रेट दे रखी है 5, बट्टे में आएगा 100, दिन है तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे 365। अरे ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन शर्त दे रखा है, तो भैया 5% वार्षिक दर से 1 दिन का ब्याज है, तो बराबर रुपया ब्याज कितना है 1 रुपया। यहां से कैलकुलेशन करो मेरे साथियों, 5 का पाड़ा सर इसमें जाएगा कितनी बार 73 बार, क्रॉस गुणा कर दो p बराबर 7300, 7300 रुपए होगा। कितना होगा 7300 रुपए। बहुत गणित सरल है, अब भी यदि कोई कठिन कहता है तो सच में कठिन होगी फिर। प्रश्न भी ऐसे ही आएंगे, डरिए मत। 6132 रुपए दे रखे हैं, और 6132 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्षों में इतना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है करो आप, ब्याज की वार्षिक दर लगभग कितनी है करो, उड़ा दो मेरे साथियों जल्दी से। एकदम आसान प्रश्न है गुरुजी। 6132 रुपए दे रखे, 6132 मूलधन दे रखा है, और 6132 का कितना हो गया 6951 हो गया, ये मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। तो मैंने कहा मेरे भाई बीच में ब्याज कितना आया, बीच में ब्याज घटाना, 11 में से 2 गए 9, और 4 में से 3 गया 1, और 9 में से 1 गया 8, 819 रुपए सर ब्याज आया है। और ब्याज का सूत्र क्या है P/R/T में क्या होता है 100, बराबर में होता है सर ब्याज, बराबर में क्या होता है सर ब्याज होता है, यही तो होता है। अब मेरे भाई यहां से समझो, यहां से समझो मेरे विद्यार्थियों अच्छे से, देखो P के स्थान पर क्या आएगा 6132, P के स्थान पर क्या आएगा 6132, 6132 दिख रहा है क्या आपको, 6132 आ जाएगा। रेट सर, रेट पता नहीं है, टाइम 4 है, रेट ये लो R, बटे में क्या आएगा 100, बराबर आपका दे रखा है 819, 819, 8 नम 72, देखना 8 नम 72, 7, 8 और 7 15 होता है, ये सेट नहीं बैठा। करो भैया कैसे करोगे, काटो 9, 3 से तो कट रहा है, 3 से काट लो पहले, देखो क्या स्थिति बनती है। 6132, 819 आया है, 3 का पाड़ा सर 27 और 3 273 बार गया, 3 का पाड़ा सर 2 तिया 6, 0 4 तिया 12, 4 तिया 12, इतनी बार चला गया। अब ये हो रहा है आपका 273, किससे कट रहा है फिर देखो 4 4 8 10, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या,
8 बार लगा दूं, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 7 56, 56 और 2 58, पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है सर, और काट दो, 4 से और काटो, 4 से और काटोगे तो 5 चौका 20, 1 1 सर, 4 का पाड़ा इधर लगाओ, 25 बार चला गया, 5 चौका 20, 4 511 बार जा रहा है। अब देखो 273 111 किससे कट रहे हैं, 273 और 511 किसी से कट रहे हैं, लगभग में ही बतानी है, क्रॉस गुना कर दो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्स में आ जाएगा, अप्रोक्स में आएगा, 4 एका 4, 273 है ये 25 है, 4 से काटा था, 3 दूनी 6, 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है, 27 तिया 81, 3 तिया 9, ये भी ठीक है सर, गुणा करो, अब नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 4 एका 4, 44, 20 44 वापिस हो जाएगा ये तो, 20 44 आर बराबर, इसका क्रॉस गुणा कर दिया मैंने, 25 तिया 75 हासिल लगी आपकी कितनी, 25 तिया 75 हासिल 7, 25 सात 175, 7 182 हासिल 18, 50 और 18 68 होता है, 50 18 68, आर बराबर सर कितना हुआ, 68 25 बट्टा 2044, 2044 है ना, 68 25 बट्टा 2044, लगभग 3 पॉइंट ऊपर कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्स में 3 ही आएगा, 3 बार तो जा ही रहा है, लगभग 3 पॉइंट ऊपर कुछ आ रहा है, 3 पॉइंट ऊपर कुछ आएगा, 4 है ही नहीं ऑप्शन में, 5 तो आएगा ही नहीं, है ना, तो 3 पॉइंट ऊपर कुछ लगभग आएगा, अप्रोक्स में बताना है। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना, अभी बोला था मैंने एक सूत्र, पता है आपको इधर, आर इंटू टी बराबर गुणा, गुणा इंटू 100, एक में गुणा इंटू 100 लगता है और एक में गुणा में -1 करते हैं, जब मूलधन दुगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, चौगुना हो जाता है, तब वहां आपको -1 भी करना था, ऐसा भी हमने एक सवाल किया था। अब मेरे विद्वानों यहां से समझो, सर आर 8% है, टी पूछा है, गुणा कितना है 2/5, इंटू में कितना करोगे 100, तो गुरुजी इधर देखो ना, 2 का 5 का पाड़ा इसमें 20 बार जाता है, और 8 इंटू टी बराबर 20 दूनी 40 हुआ ये, और 8 का पाड़ा लगा दो सर, कितनी बार गया, 5 बार गया, टी बराबर 5, टी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, टी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, है ना, और ऐसे नहीं करते हो तो ये लो बेसिक सूत्र से उड़ा दो ना, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100 बराबर में क्या होगा, एस आई, पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 बराबर क्या होगा, एस आई होगा। ओके भैया, यहां से देखो पी, और पी का मान सर पता नहीं है, आर कितना है, यहाँ पर 8 है, टाइम कितना है, टी है, बटे में क्या आएगा 100, बराबर कितना, 2p/5, 2p/5, पी से पी क्या होगा, कैंसिल, 5 का पाड़ा सर इसमें जाएगा कितनी बार, 20 बार, क्रॉस गुना कर दो, 8t बराबर 40 हो रहा है, और 8 का भाग लगाओगे, 8 का भाग लगाओगे तो t का मान 5 आएगा, t का मान सर 5 आएगा, t का मान कितना आएगा मेरे साथियों, 5 आएगा। 1 रुपया 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, 1 रुपया 1 माह, बताओ जल्दी से उत्तर।
हाँ भाई, कर लिया सर। 1 रुपया 1 माह, इधर आओ। PRT बटे में 100 और बराबर में सर SI, यही तो है। लगाओ इधर P का मान कितना है? 1 रुपये पर, 1 रुपये पर 1 माह का, तो नीचे 12 का भाग आएगा, ठीक है। और रेट पूछिए, 1 रुपये पर 1 माह का, 1 पैसा, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 का भाग दिया है, पैसे को रुपए में बदलने के लिए आगे भी मैंने 100 का भाग दिया है। अब मेरे भाई यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्रॉस गुना करो, R बराबर 12%, R बराबर 12%। यहां से पहले मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, मौखिक कर सकते हो, देखो। और मौखिक करने से पहले कुछ बातें सीखनी है। कोई धन 3 गुना हो जाए, कोई धन 3 गुना हो जाए, मान लो मैंने कहा 100 रुपए 3 गुना हो गया। इधर देखो, मूलधन, मूलधन गुणा मिश्र धन, मिश्र धन, और यहां ब्याज। ये आज हम समझ रहे हैं, बाकी हमेशा मौखिक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मौखिक। मैंने कहा 100 रुपए तुम्हारे 3 गुना अर्थात 300, तो सर ब्याज 200 रुपये आएगा। 100 रुपए 3 गुना मतलब 300, तो ब्याज 200 रुपये आएगा। 100 रुपए सर 2 गुना, तो आपने कहा सर 100 रुपए जब 200 हुए तो ब्याज 100 रुपये आएगा। मैंने कहा सर 100 रुपए 5 गुना, तो मिश्र धन 500, ब्याज 400। मैंने कहा सर 100 रुपए 7 गुना, तो मिश्र धन 700, तो भैया ब्याज कितना? 600। ब्याज हमेशा 1 गुना कम होता है, ब्याज हमेशा 1 गुना मेरे साथियों क्या होता है? कम होता है। तो भैया यहां से समझो, यहां से सीखो, जब आपको इस प्रकार के प्रश्नों में रेट और टाइम पूछता है ना, तो ब्याज में रेट का भाग दोगे, ब्याज में जब रेट का भाग दोगे तो टाइम निकलेगा, और टाइम का भाग दोगे तो रेट निकलेगा। सीधा कहानी, सीधा कंसेप्ट है। 3 गुना, देखो कैसे होता है रियल में। 100 रुपए है, 100 रुपए है 3 गुना, 3 गुना का मतलब 300, तो मतलब ये तो था मूलधन और ये हो गया मिश्र धन। 100 रुपए 3 गुना हो गया, 100 रुपए सर 3 गुना हो गया, 100 रुपए 3 गुना हो गया, है ना। तो मेरे भाई ब्याज कितना आएगा? ब्याज 200 रुपये आएगा। अब इधर लगाओ सूत्र, PRT बटा 100 बराबर ब्याज, यही तो लगाओगे गुरुजी। और जब ये लगाओगे तो सर यहां पर P कितना आपने रखा है? P रखा है 100, रेट पता नहीं है, टाइम दे रखा है 20, बटे में क्या है? 100, बराबर में ब्याज कितना है? बराबर में ब्याज 200 है, बराबर में ब्याज 200 है। 100 से 100 कट जाएगा, 20 का पाड़ा इसमें सर 10 बार जाएगा, और रेट बराबर आपका 10% रहेगा, रेट बराबर आपका 10% रहेगा मेरे साथियों, बिल्कुल सही है। अब ऐसे इसको नहीं करते हैं तो कैसे करोगे? तो कैसे करोगे, इसका एक दूसरा सूत्र है। और दूसरा सूत्र क्या है जरा देखो, सीधा शॉर्टकट है, उड़ा रहा हूं मैं। मतलब 3 गुना था सर, 3 गुना, 3 गुना में ब्याज 200 आएगा, क्योंकि 100 रुपए 300। अब रेट का सीधा भाग दो, ब्याज बट्टा R इंटू टी करते हैं, R इन बट्टा टी, मतलब ब्याज के अंदर समय 20 का भाग दोगे तो रेट मिल जाएगी, और रेट का भाग दोगे तो समय मिल जाएगा। ये सीधा उत्तर आ गया। देखो इसका सर 10। क्यों इतना आपको करने की जरूरत है? क्यों इतना करने की जरूरत है? ब्याज के अंदर जब रेट का भाग देंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम का भाग दोगे तो रेट निकलेगा। सर और कोई तरीका? बिल्कुल, मार्केट में तरीके भैया खूब आते हैं। रेट इंटू टाइम बराबर गुणा -1 इंटू 100। देखो मैंने ये सूत्र 2 बार लिखवाया है, एक बार गुणा होता है, -1 नहीं होता है, और एक बार -1 होता है। जैसे देखो मैंने एक थोड़ी देर पहले को एक सवाल किया था, माइनस किया होगा, ये लो, यहां माइनस नहीं किया है,
ये मूलधन का इतना गुना हो जाता है, मूलधन का 2/5, ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 गुना 2/3 गुना हो जाता है, जबकि यहाँ मूलधन दुगुना तिगुना हो जाता है। तो यहाँ माइनस करना है, वहां माइनस नहीं करना था। तो भैया यहाँ आपको रेट पूछी थी, टाइम हमें पता नहीं था, सॉरी पता था, गुणा कितना था 3 गुना, -1 कर दो, इंटू में सर 100 कर दो। मेरे भाई रेट इंटू 20 बराबर 2 इंटू में 100 करोगे, 20 का पहाड़ा बोलोगे 5 बार, और आर बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब मैं तो सीधा उड़ाने वाला हूं, 2 गुना 100 रुपए कितने हो गए सर? 100 रुपए 200, ब्याज कितना आया 100। अरे 2 गुना में ब्याज कितना आया 100, क्या दे रखा है 15, 15 का भाग दो, रेट निकलेगी 6 सही 2/3%। सीधा उड़ाया। अरे भैया 100 से 200, 2 गुना का मतलब 100 रुपए 200 हुए, और जब 100 रुपए 200 हुए तो ब्याज कितना हुआ 100 रुपए हुआ। ब्याज के नीचे आप भाग दे दो आपकी रेट का, तो टाइम निकल जाएगा, टाइम का भाग दोगे तो रेट निकल जाएगा। कितने वर्षों में कोई धन 10% की दर से 3 गुना? अरे भैया मैंने, अब आप कहोगे सर एक एक तरीका बता रहा हूं। देखो ये जो सवाल है, इस सवाल में टोटल 3 तरीके बताए, पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, और ये तीसरा तरीका। मैं इस तरीके को बेस्ट मानता हूं, कलम उठाने की जरूरत नहीं। देखो अगला ये सवाल है, सीधा करता हूं, मौखिक करता हूं, आपके सामने हाथ उठा दिए। 10% वार्षिक दर से 3 गुना, 3 गुना, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, 3 गुना हो गई। तो आप कहोगे सर 100 रुपए, 3 गुना का मतलब 300, 100 रुपए तुम्हें दिए 300 हो गई, ब्याज कितना 200। भैया ब्याज जब 200 है मेरे साथियों, ब्याज 200, 10 का भाग लगाओ, यहां टाइम मिलेगा आपको 20 वर्ष, यहां आपको टाइम मिलेगा 20 वर्ष। 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब यहां दो दो शर्तें आ गई, दो दो शर्तें आ गई तो कैसे देखो, पहले कह रहा है कि 100 रुपए दोगुने हो गए। अरे भैया पहले कह रहा है कि 100 रुपए दोगुने हो गए, समझना, 100 रुपए दोगुने हो गए, ये 100 रुपए और 2 गुने का मतलब 200 हो गई। ओके, ये होता है हमारा मूलधन और ये होता है हमारा मिश्र धन। तो मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज कितना लगा? ब्याज सर 100 रुपए लगा, 100 रुपए ब्याज 8 वर्ष में लगा। तो यहां पर रेट मिला 100/8, ये रेट आ गया। पहला केस में रेट निकल गया, पहले केस में रेट निकल गया। 100/8 को आप क्या कहते हो? 100/8 को आप क्या कहते हो देख लो, 100/8 को आप कहते हो 4 का पाड़ा 25 बार, 4 का पाड़ा 2 बार, 25/2 या 12.5%। वो कह रहा है कि वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। दोबारा सवाल पूछ लिया, दोबारा सवाल पूछ लिया। वो कह रहा है कि 100 रुपए 3 गुना, और 3 गुना का मतलब 300, ये 100 रुपए 3 गुना। तो गुरुजी दोबारा देखो ब्याज कितना आया था, यहां ब्याज 200 आया, रेट अपने को मिल गई है 25/2, तो यहां टाइम पूछा है 200 रुपए, और रेट मेरी 25/2 है। तो भैया यहां से 25 का पाड़ा 8 बार जाता है, 2 लोट के ऊपर आएगा, 8 इंटू 2 16, 16 वर्ष में। कितने वर्ष में? 16 वर्ष में। आया ना समझ में? हाँ मेरे भाई 16 आपका बिल्कुल सही है। यहां दो दो शर्तें हैं, यहां भी 2 शर्तें, आप पहले करो फिर मैं करता हूं। उड़ाओ फटाफट, उड़ा दो, जल्दी से उड़ा दो इस सवाल को। कैसे उड़ाओगे? दो दो शर्तें हैं ना? हाँ जी, चलें। देखो ये कह रहा है, अगला सवाल आपके सामने, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 6 वर्ष में कोई राशि 2 गुना होती है,
तो ये कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? तो मेरे भाई इसको कैसे करना जरा देखो। 6 वर्षों में 2 गुनी। सर सीधा उड़ाऊं? 6 वर्ष में 2 गुनी मतलब 100 रुपए 200। अरे 100 रुपए 200 बार बार लिख नहीं रहे हैं। तो सर यहां ब्याज आया 100 रुपए, 6 वर्ष में आया है, तो रेट आएगा 100/6, अर्थात रेट मिला 50/3। 50/3 मेरे को रेट मिल गया। अब दूसरा सवाल शुरू हुआ, कितने वर्षों में 4 गुना? 100 रुपए सर 4 गुना, 100 रुपए 4 गुना मतलब 400, और 400 का मतलब ब्याज कितना आया भैया? ब्याज कितना आया? 300। 300/50/3, 300/50/3, 50 का भाग इधर लगाओ 6 बार, 3 लौट के ऊपर जाएगा, 6 इंटू 3, 3 लौट के ऊपर जाएगा, 18 उत्तर आएगा। 18। सेम सवाल था, सेम सवाल, फिर भी सेम सवाल है, उड़ा दो जल्दी से। कोई धन 16 वर्षों में दोगुना होता है। सर 16 वर्षों में दोगुना होता है, तो पहले रेट निकलेगी 100/16, 100/16, क्योंकि 16 वर्ष में धन दोगुना हुआ। दोगुना का मतलब 100 से 200 हुआ, तो ब्याज 100 आया, 100/16। तो यहां पर मैंने कहा रेट मेरी मिली 25/4। अब वो कह रहा नहीं सर मेरे को तो धन 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? दोबारा कह रहा कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, है ना? 16 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? दोबारा 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा ये पूछा है। तो भैया यहां से देखना, ये सवाल थोड़ा अलग है। 16 वर्ष में जब कोई दोगुना होता है तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा बताओ? 16 वर्ष में दुगुना हुआ था, तो मेरे को यहाँ रेट मिल गई क्या? 25/4। कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना का मतलब देखो यहां से करते हैं, रुपए थे सर 100, इसको बोला था मूलधन, और ये 2 गुणे हो गए मतलब 200 हो गए, इसको बोला मैंने मिश्र धन, और ये 2 गुना था, तो सर ब्याज आ गया था यहाँ 100 का। सूत्र लगाया R इंटू टी इंटू पी, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ये लो PTR लिख दो, PRT/100 बराबर आपके ब्याज का सूत्र है। PRT/100 आपके ब्याज का सूत्र है। P का मान सर कितना है? 100 रुपए। P का मान सर 100 रुपए है। R का मान पता नहीं है। T का मान सर कितना है? टाइम, टाइम सर यहाँ 16 वर्ष था, बटे में 100 आया, और बराबर में ये ब्याज भी 100 रुपए आया, ये ब्याज भी 100 रुपए आया। 100 से 100 मेरे लाडलू कट गया। R बराबर आपका आ गया 100/16, 25/4 आ गया। रहने दो इसको एक बार। अब ये कह रहा है कि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? तो भैया दोबारा रुपए तो 100 है, रेट आ गई तुम्हारी 25/4, समय 8 वर्ष आ गया, बटे में 100, ये लो सूत्र लगा दिया, 100 से 100 कट गया, 4 का पड़ा 2, 25 दूनी 50, 50 रुपए आपका ब्याज आया है। तो भैया राशि कितनी थी? राशि थी तुम्हारी 100 रुपए, राशि थी 100 रुपए, ब्याज 50, मतलब मिश्र धन कितना बना? 150। मिश्र धन कितना बना? 150। तो 100 रुपए जब 150 हो गए तो कितना गुना हुआ है? 100 रुपए कितना गुना? 100 रुपए कितना गुना बराबर 150 हो गए, तो कितना गुना होगा? 150/100। 150/100 को कहते 3/2, 3/2 कहते हैं। 3/2 कहाँ है? 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, ये रहा 1 सही 1/2, बिल्कुल सही है। अगला टाइप चेंज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको 15 सवाल 16 सवाल करवाए हैं। आशा करूंगा सभी साथियों को समझ में आ गए होंगे। मस्ती के साथ आप इन चैप्टरों को पढ़ते रहो। साधारण ब्याज बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सरल सा चैप्टर है, एक सूत्र पर पूरे काम हो रहे हैं, और आपसे निवेदन है मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ते रहें, सफलता जरूर अर्जित होगी। धन्यवाद।